क्यों ये दिमाग हमें हर एक वो काम करने से रोकता है जो हमें अनकंफर्टेबल लगता है, और क्यों हम एक लूप में फंसते जा रहे हैं जो हमें ना तो कुछ करने दे रहा और हमें डीमोटिवेट करके रखता है हर टाइम। और क्या हम इस चीज़ के चलते अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, और कैसे हम इस प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं जिसने हमारी पूरी साइकोलॉजी को चेंज करके रख दिया है, और कैसे ये लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती है, और क्या है वो सॉल्यूशंस जो इस प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक सकती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हैव यू एवर थिंक अबाउट कि ये दिमाग हमेशा अनकंफर्टेबल कामों से क्यों बचता है? जब भी हम कुछ काम करने की ट्राई करते हैं और हम उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई छोड़ो, बाद में करेंगे। मे बी हम कॉन्शियसली उस चीज़ को ना सोच रहे हो, बट ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि वी शुड डू दिस थिंग लेटर। लेकिन बाद में वो काम ना ही हम कर पाते बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, हमें कोई दूसरा काम आ जाता है और सबकॉन्शियसली हमारा स्ट्रेस डबल हो जाता है बिकॉज वी नो वेल अबाउट दैट कि वी हैवंट डन दैट वर्क येट। और वो गिल्ट की फीलिंग जो अंदर हमारे जाग जाती है वो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती रहती है। उससे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों लेवल पे हमारे स्ट्रेस लेवल हाई होते रहते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी ट्राई टू डू समथिंग, व्हेन वी सेट सम गोल्स लाइक वी हैव टू डू दिस थिंग टुडे, तो हमारे दिमाग में एक लूप क्रिएट हो जाता है जिसमें हम ये सोचने लग जाते हैं कि लास्ट टाइम आई डिडंट कंप्लीट दैट थिंग, दैट टास्क, तो मे बी आई वुड नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टास्क दिस टाइम एज वेल। और यहीं से हो जाती है स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लेजीनेस वेयर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग और जस्ट बेड पे पड़े हुए हो, कुछ वेब सीरीज़ देख रहे हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, कहीं पर भी रील स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टा पे। प्रोक्रास्टिनेशन का वो मतलब नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि तुमने अपनी साइकोलॉजी, तुमने अपना जो बेसिक नेचर, अपना बिहेवियर इस तरह से इवोल्व कर लिया है, इस तरह से इसको बना लिया है, इस तरह से तुमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि जब भी तुम कुछ काम करने की ट्राई करते हो, जब भी तुम कुछ गोल सेट करते हो, तो गोल सेट करते ही ऑन दैट वेरी मोमेंट एक सबकॉन्शियसली कुछ स्ट्रेस आ जाते हैं, उसके साथ काइंड ऑफ टेंशन सी होने लगती है जिसका हमें पता भी नहीं क्यों हो रही है, लेकिन एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो फाइट और फ्लाइट मोड वाला जो होता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जिससे हमारे कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं और एट द एंड हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और इफ़ वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी वी कांट इवन डू एनी सिंगल टास्क विदाउट ए मेंटल क्लैरिटी। तो वो स्ट्रेस लेवल हमारी मेंटल क्लैरिटी को स्टक कर देता है। एंड द ओनली रीज़न ऑफ डिग्रेडिंग दिस मेंटल क्लैरिटी इज़ बिकॉज यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट योर प्रीवियस टास्क कम्प्लीटली। तो प्रोक्रास्टिनेशन यही है मोटा मोटा। अगर आप लोग देखो, आपकी लाइफ में भी होता होगा कि आपने एक टास्क नहीं करा, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया, आपकी साइकोलॉजी टाइम के साथ चेंज होती रही। व्हेन यू जस्ट रिपीट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, व्हेन यू आर डूइंग दोज थिंग्स इन अ रेपिटेटिव वे, तो आपकी साइकोलॉजी चेंज हो गई, आपका माइंड मसल कनेक्शन पूरा चेंज हो चुका है। तो वो जब आपकी साइकोलॉजी में ही आ जाती है चीज़, तो यू डोंट हैव एनी मोर कंट्रोल ऑन इट, यू आर नॉट इवन एबल टू कंट्रोल इट manually by yourself. So what would be the possible and practical solution that we can do to overcome this shit? देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग का छोटा सा फंडा है कि जब भी इस दिमाग को लगेगा कि ये काम बहनचोद ये अनकंफर्टेबल कर देगा, जिसमें भी ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसको सबकॉन्शियसली सिग्नल मिल रहा है देखते ही, या उस चीज़ को देखते ही कुछ पास्ट मेमोरीज जो पड़ी हुई हैं ब्रेन में वो ट्रिगर हो जा रही हैं, तो एट द सेम टाइम आवर ब्रेन गिव्स अ सिग्नल टू अस एट द सबकॉन्शियस लेवल कि वी शुडंट परफॉर्म दिस टास्क ऑन दिस टाइम। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, जस्ट ग्रैब सम नोटबुक एंड पेन और उस पर लिखो। जो इतना बड़ा टास्क है उसको पॉइंट बाय पॉइंट छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो।
उसके पॉइंट बनाओ कि ये बहन जो इतना बड़ा टास्क है या इतना सा है। आपको लग ही तो रहा है ना, मेरे को लग ही तो रहा है कि वीडियो बनाना मुश्किल है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट दैट हार्ड एज आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पेन उठाऊँगा कि वीडियो बनाने में क्या करना है, मोबाइल उठाना है, कैमरा खोलना है, स्क्रिप्ट थोड़ी सी लिखनी है अगर मैं लिख सकता हूँ, उसके बाद मेरे को बोलना स्टार्ट करना है। व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे दैट्स नेक्स्ट अनदर थिंग। तो ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल पॉइंट्स, it would be able to give you amazing clarity. Then you will be able to do the things that you are not able to do. तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। दूसरी चीज़, मान लो तुम लोगों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी लिया, तो तोड़ने के बाद क्या हुआ, अगर तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे उस चीज़ का, तो लोड़ा नहीं उखड़ेगा, उस कंडीशन में भी कुछ नहीं उखड़ने वाला। स्टार्ट करो, टेक एक्शन, डू समथिंग, डू योर कर्मा। अब स्टार्ट करने में भी हमारा ब्रेन उतना, हमारा माइंड उतना सपोर्ट नहीं करेगा हमारा, क्योंकि ये बहुत ही कुत्ती चीज़ है, ये इमोशंस एंड फीलिंग्स के बेस पे वर्क करता है, ना कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे। लॉजिकल थिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी हमारी इमोशनल थिंकिंग होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है ये। तो ये सोच के स्टार्ट करो कोई भी बड़ा टास्क हो कि भाई 5 या 10 मिनट के लिए करूँगा, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। वंस यू स्टार्ट टू टेक एक्शन अबाउट समथिंग, द मोमेंटम विल क्रिएट ऑटोमेटिकली, मोमेंटम विल बिल्ड ऑटोमेटिकली। एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा और तुम्हें मज़ा आएगा और तुम चाहकर भी उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे। जहाँ तुमने 5 मिनट सोच कर वो काम करना स्टार्ट करा था, वो बहनचोद 5 मिनट से कब 35-40 मिनट तक चल जाएगा। You don't even have any idea about it. You can see, you can use this thing. Last and final चीज़ जो सबका बाप है प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने में, तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। अगर तुमने अपना वो वाई है ना, क्यों, वो स्ट्रॉन्ग कर रखा है ना अपने आप में, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, अगर तुम अपने आप से बातें कर पा रहे हो कि भाई मेरे को ये करना ही करना है, इसके बिना ये हो जाएगा, अगर नहीं करूँगा, वो वाई तुम्हारे पास गांड फाड़ होना चाहिए तुम्हारे हाथ में। फिर ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये उतनी बड़ी नहीं लगेगी तुम्हें। वंस यू मेक्स योर वाई सो स्ट्रोंगर, देन योर एक्शन विल स्टार्ट टू बी परफॉर्मिंग ऑटोमेटिकली। सॉरी फॉर दिस फकिंग इंग्लिश मिस्टेक्स। इन पे ध्यान मत दो, जो बताया उन पे ध्यान दो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो अगर जुड़ना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। थैंक यू।